ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार न्यूज फास्ट में क्या है कुछ खास। आपके अपने चैनल अनुभवी आंखें न्यूज पर एक नया शो जल्द ही आप देखेंगे। मुद्दे की बात संतोष गुप्ता के साथ। पिछले 2 महीनों से कुछ शब्द नए उभर कर सामने आए हैं, जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस, क्वारंटाइन, कंटोनमेंट एरिया, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि इन शब्दों के पीछे जो मुख्य स्रोत और कारण रहा है वह है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस जो है यह वैश्विक महामारी है, राष्ट्रीय आपदा है। पिछले महज 2 महीनों में ये 72,000 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है। संक्रमण बढ़ रहा है। देश चिंता में है कि इसे किस तरह जल्द से जल्द खत्म कर जिंदगी को फिर से पटरी पर ले आया जाए। सड़क यातायात, रेल यातायात और हवाई यातायात बंद है। आपको बता दें कि भारत की सबसे बड़ी यातायात रेल यातायात है जो बंद पड़ी है। और ऐसे में जब लाखों बिहारी मजदूर विभिन्न राज्यों में फंस गए तो उन्हें निकालने की कवायद सरकार को करनी पड़ी, क्योंकि गरीब भूख से बिलबिलाने लगे और अपने अपने गांव जाने के लिए सड़कों पर लॉकडाउन के नियमों का पालन न करते हुए आ गए। आपको बता दें कि बहुत सारे मजदूर पैदल ही 2-2 हज़ार किलोमीटर की यात्रा पर निकल गए। कुछ साइकिल से, कुछ मोटरसाइकिल से भी निकले। कुछ अपाहिज भी अपंग होने के बावजूद घिसटते हुए अपने हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अपने गांव की ओर चल पड़े। यानी हालात बद से बदतर होती चली गई। सरकार भी बेबस, अंततः मजबूर होकर सरकार को श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी, जिसके बाद हजारों की तादाद में लोग एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने लगे। परिणाम यह हुआ कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण लगभग नहीं थी, वहां अचानक से वृद्धि हो गई। बात हम बिहार की कर रहे हैं। बिहार में कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आई और अंततः यहाँ भी कोरोना संक्रमण लगभग सभी जिलों में और उसके बाद शहरों में पहुँचने लगा। आपको बता दें कि बनमनखी भी पूर्णिया और कटिहार से ट्रेन से आए, हरियाणा और विभिन्न राज्यों से आए श्रमिक जब बनमनखी बस स्टैंड तक छोड़े गए तो वहाँ से कहीं न कहीं प्रशासनिक कमी या फिर ये कहिए कि प्रशासन के ऊपर इतनी ओवरलोड जो आ गया कि जिसको लेकर वे पर्याप्त सुविधाएं देने में असमर्थ से दिख रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार और प्रशासन बेहद कोशिश में है कि हर एक को क्वारंटाइन किया जाए और उन्हें क्वारंटाइन में रखकर तमाम सुविधाएं भी दी जाए। बावजूद इसके यह सारी सुविधाएं कहीं बहुत बेहतर है तो कहीं बहुत बदतर। आपको बनमनखी के हरमुड़ी का बताएंगे, जहां से कई विवादास्पद वीडियो सामने आए हैं। तो वहीं आपको चांदपुर भंगा की भी हम बता रहे हैं, जहां लोगों ने खुद वीडियो बनाकर अनुभवी आंखें न्यूज को भेजा कि आप नहीं आ सकते हैं। डीएम साहब ने आपको यानी मीडिया को कैंपों में जाने से मना किया है, तो हम तो वीडियो बनाकर आपको भेज सकते हैं। और उन्होंने वीडियो बनाकर हमें भेजा है। हम वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग परेशान हैं, किस तरह लोग बेबस हैं। हम आपको वह वीडियो भी दिखा रहे हैं जो बनमनखी बस स्टैंड पर उतरने के बाद वहाँ से श्रमिक अपने अपने घरों की ओर चल पड़े, उनको क्वारंटाइन नहीं कराया गया। प्रशासन कोशिश कर रही है कि हर संभव क्वारंटाइन कराया जाए, हर संभव प्रयास किया जाए, लेकिन एक इच्छा शक्ति मुखिया से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारी तक होनी चाहिए, तभी यह कार्य अपने सफल रूप को पा सकेगा। आपको बता दें कि यहाँ कहीं न कहीं कमी है और जिसकी वजह से कुछ कमियाँ जो बाद में संक्रमण का रूप लेकर भयावह बनती जा रही है।
दूसरा पहलू है कि आखिर ये गरीब अपने घर बार छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर दूसरे राज्य में मजदूरी करने क्यों जाते हैं? क्या बिहार में इन्हें रोजी रोजगार नहीं मिल सकता? आपको बता दें कि बिहार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, बनमनखी विधायक, इस कवायद में है कि इन मजदूरों को अब इनके ही गांव में इनकी हुनर के हिसाब से इन्हें रोजी रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। और इसके लिए वे खाका भी बना रहे हैं, योजना भी बना रहे हैं, जिस पर अमली जामा पहनना बाकी है, शेष है। यदि कृष्ण कुमार ऋषि मंत्री जी के इस योजना को सफलीभूत किया जाता है तो निश्चित रूप से कई मजदूर अपने घरों में रोजगार पा सकेंगे और फिर यह जो बाहर जाने वाला एक रफ्तार है उस पर रोक भी लगेगी। आपको बता दें कि बनमनखी में एशिया का सबसे अत्याधुनिक शुगर फैक्ट्री यानी चीनी मिल भी था, बल्कि यूँ कहिए आज भी है, बल्कि कंकाल के रूप में यह मुंह चिढ़ा रहा है उस शासन और प्रशासन पर जिनकी कुव्यवस्था के शिकार होकर यह काल कवलित हो गया, काल के मुंह में समा गया और ये खंडहर के रूप में यहाँ विद्यमान है। आपको बता दें कि बनमनखी का यह शुगर फैक्ट्री कभी यहाँ का शान हुआ करता था, हजारों लाखों किसानों और मजदूरों के जीविका का बहुत बड़ा साधन था। आज यहाँ उस जगह पर काफ़ी ज़मीन सरकारी है जिसको प्रशासनिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। अगर प्रशासनिक इच्छा शक्ति मजबूत की जाए तो निश्चित रूप से यहाँ एक बेहतर रोज़गार यहाँ तलाशा जा सकता है। यहाँ कुछ उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं जिससे कि हजारों मजदूरों को जीविका का साधन मिल सके, श्रमिकों को साधन मिल सके, किसानों को यहाँ वो साधन मिल सके। बनमनखी शुगर फैक्ट्री की ज़मीन का सदुपयोग सरकार अपनी इच्छा शक्ति से करे तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में उनके लिए यह वोटों का बहुत बड़ा कारण भी बनेगा। अक्सर लोकसभा, राज्यसभा में यह सवाल भी उठता रहा है, लेकिन सब कुछ ढाक के तीन पात है। आपको बता दें कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के समय नेता बड़े बड़े वादे तो करते हैं कि यहाँ हम शुगर फैक्ट्री दोबारा से चालू कर देंगे या उद्योग धंधे ला देंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद सब कुछ खत्म क्यों हो जाता है? सवाल कई हैं, ईमानदारी से जवाब ढूंढा जाना चाहिए। उत्क्रमित उच्च विद्यालय चांदपुर भंगा प्रखंड बनमनखी, यहाँ क्वारंटीन सेंटर है जो कि कोई भी व्यवस्था नहीं है। बोलो क्या दिक्कत है तोरा? हम लोग को बाथरूम, इतना आदमी में एक बाथरूम मिला है। यहाँ पे हम लोग 50 आदमी क्वारंटीन सेंटर में है। शाम को लाइट चले जाते हैं, जनरेटर का व्यवस्था नहीं है और अंधेरे में हम लोग उधर हाथ धोने जाते हैं और जो नलका लगा हुआ है उसमें इतना बड़ा सरिया है और वो चलाने के बाद घूमता है। अगर आँख में लग गया तो उससे तो हम लोग को ही घाटा है ना। एक रूम में 10-10 आदमी है, पंखा नहीं दिया है, बिस्तरा नहीं दिया है, रात को हम लोग ऐसे ही सोते हैं। लाइट का व्यवस्था है? लाइट का व्यवस्था है पर भाग जाने के बाद अंधेरा में रहना पड़ता है। जनरेटर नहीं है? नहीं, जनरेटर का व्यवस्था नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? विष्णु कुमार। क्या दिक्कत है बताइए। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। बाथरूम जो है भरा हुआ है और जाली फाली लगा हुआ है। हाँ। और खाना खाने के टाइम में खाना हम लोग को 3 टाइम मिलता है। चाय देता है पीने के लिए सुबह में 10 बजे, ठीक, जो कि 7 या 8 बजे होना चाहिए। ठीक है। और चाय जब आज पिलाया था उसमें सरफ डाल दिया था, इससे आदमी बीमार होगा। और लवंटी चाय बनाता है, दूध नहीं डालता है उसमें, लाल चाय देता मतलब कहने का? लाल चाय देता है। और बिजली का व्यवस्था नहीं है, हम लोग को पंखा नहीं मिला है, जो हम लोग परेशान हो जाते हैं रात को सोने के टाइम में। ठीक है। और मच्छर काट दो, और ना तो बेड दिया है बैठने के लिए, हम लोग ऐसे नीचे में सोते हैं। नीचे में सोते हैं? हाँ। ठीक है। आगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।